जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है पूंजीपत्रा थाना रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। 12 मई 2026 को तुम्हीडी के जंगल जो थाना पूंजीपथरा रायगढ़ के अंतर्गत आता है, वहां लोगों के द्वारा थाने में सूचना दी जाती है कि एक नग्न अवस्था में महिला का शव जंगल में पड़ा है। उसको किसी ने हत्या कर दिया है। पूंजीपथरा पुलिस वहां उपस्थित होती है और देखती है कि महिला का शव नग्न अवस्था में, चेहरा पहचानने योग्य नहीं रहता और महिला का वस्त्र वहीं पास थोड़े दूर में झाड़ियों में रहता है। फोरेंसिक टीम आती है, फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड आती है, सभी अपना काम करते हैं। पूंजीपथरा रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसमें हत्या और साक्ष्य छुपाने की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जाता है। डेड बॉडी और जो पास में मिले कपड़े के आधार पर इसकी पहचान करने की प्रयास की जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस की प्रक्रिया इश्तिहार के माध्यम से उसकी पहचान करने की प्रयास किया जाता है। 12 मई को डेड बॉडी मिलता है। 14 मई को एक महिला थाने में आती है और वह बताती है कि आपने जो इश्तिहार निकाला है उसमें जो ये कपड़ा है ये मेरी बहन का है। वो डेड बॉडी उसको दिखाया जाता है और डेड बॉडी देख के उसकी पहचान एक जूनियर अधिवक्ता के रूप में की जाती है, जो रायगढ़ में रह के वहाँ अपनी अधिवक्ता की ट्रेनिंग करते रहती है। अब मामला जब पहचान की कार्रवाई होने के बाद लड़की का मोबाइल नंबर मिल जाता है। लड़की का मोबाइल नंबर मिलने पर इसका सीडीआर निकाला जाता है। सीडीआर जब निकाला जाता है तो देखा जाता है जो मृतिका जूनियर अधिवक्ता है वो लगातार एक लड़के से टच है और वो लड़का का नाम रहता है लोकनाथ पटेल, जो शक्ति जिले का रहने वाला रहता है। पुलिस उससे संपर्क करता है तो उसका नंबर बंद आता है। फिर पुलिस शक्ति जाती है और मुखबिर लगा के इसको अरेस्ट करती है। इसी दौरान जब जूनियर महिला अधिवक्ता गायब रहती है, उसका पता नहीं चलता, तो 11 मई को इसकी बहन जो पहचान करती है वो लगातार फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ आते रहता है। और 13 मई को जब ये फ़ोन लगाती है तो कोई महिला उसमें बात करती है और बताती है कि आपकी बहन नहाने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। कुछ देर बाद लगाती हैं तो फिर बोलती है आपकी बहन काम करने चली गई है ऑफिस, वो आप बाद में फ़ोन लगाइएगा। जो बात करने का टोन रहता है वो महिला का रहता है। इसी दौरान जब मृतिका की बहन को शक होने लगता है कि जो बात कर रही है वो मेरी बहन नहीं कोई और इसी दौरान अपनी बहन की खोजबीन करते रहती है और इश्तिहार मिलता है और इश्तिहार के आधार पे 14 मई को इसकी पहचान आराधना महिला अधिवक्ता के रूप में होती है। जब पुलिस लोकनाथ पटेल को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो लोकनाथ पटेल बताता है कि महिला अधिवक्ता आराधना से उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से आज से 2 साल पहले हुआ था। फेसबुक में दोस्ती होती है, मोबाइल का नंबर अदला बदली होता है, फिर घंटों बातचीत करना चालू होता है, मेल मुलाकात होता है और प्यार में बदल जाता है। इस पूरे मामले में जो लोकनाथ पटेल है अपने आप को अनमैरिड पेश करता है और आराधना को उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। आराधना उससे शादी करना चाहती है क्योंकि वो जानती रहती है कि अनमैरिड है, लेकिन लोकनाथ पटेल अपने आप को जानता है कि उसकी शादीशुदा है, उसकी बीवी शक्ति में रहती है। एक बार लोकनाथ पटेल की जो शादीशुदा वाइफ है वो अपने डीपी में लोकनाथ और अपना फोटो लगा देती है और इसी दौरान लोकनाथ पटेल महिला अधिवक्ता से मिलने आता है। तो जो महिला अधिवक्ता आराधना है वह लोकनाथ पटेल का मोबाइल मान के चेक करती है तो अचानक एक डीपी में लोकनाथ पटेल और एक महिला का फोटो जो उसकी वाइफ रहती है उसका फोटो देख ले। देखने के बाद जो महिला अधिवक्ता है उस नंबर पर फ़ोन लगाती है और पूछती है कि आप कौन है, तो वो बता देती है कि मैं इसकी वाइफ है। वहाँ पर महिला अधिवक्ता कुछ बोलती नहीं, उस महिला से चुपचाप फ़ोन काटती। उसके बाद दोनों में मेल मुलाकात होते रहती है और फिर महिला अधिवक्ता यह जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है लोकनाथ पटेल के ऊपर शादी करने के लिए दबाव बनाते हैं। अब लोकनाथ पटेल
जान जाता है कि ये लड़की जान चुकी है मैं शादीशुदा है, तो वो दूरी बनाने की कोशिश करता है और महिला अधिवक्ता आराधना को बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तो तुम जान गए हो, तो हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आराधना महिला अधिवक्ता जो आरोपी है उसको डराती धमकाती है कि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं केस में फंसा दूंगी और आपको मेरे साथ शादी करना ही पड़ेगा। अब लोकनाथ पटेल दो धार मझधार में फंस जाता है। एक तो पहले शादीशुदा था, अब दूसरे से शादी करना, उसके दिमाग में कुछ सूझता नहीं है और 10 मई को एक बार फिर बैठक करने, बातचीत करने आराधना को बुलाता है। बुलाने के दौरान वो अपने बाइक से वो आगे रायगढ़ ले जाता है। रायगढ़ में एक होटल में रुकते हैं और होटल में रुकने के बाद वहाँ बातचीत करते हैं, फिर भी आराधना मानती नहीं है। इसी दौरान वो मार्केट जाता है और एक चाकू खरीद के आता है और अपने पास रखा रहता है। 11 मई को सुबह ये लोग होटल से चेकआउट करते हैं और वापस पूंजी पथरा की ओर आते हैं। पूंजी पथरा आने के दौरान फिर जो लोकनाथ पटेल है बोलता है कि हम दोनों को अलग होना जाना चाहिए, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। लेकिन यहाँ भी आराधना लगातार जो लोकनाथ पटेल को शादी के लिए बोलते रहती है। फिर लोकनाथ पटेल के दिमाग में कुछ नहीं सूझता और जंगल में ले जाता है, आपसे बात करना है लास्ट बार बोल के। फिर गला दबा देता है। गला दबाने से आराधना बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वहाँ पड़े पत्थर से उसका सर कुचल देते हैं और उसके बाद उसका गर्दन और दबा देता है और कपड़े को उतार के फेंक देता है ताकि डेड बॉडी की पहचान ना हो पाए। लेकिन घटना दिनांक के 2 दिन के बाद डेड बॉडी की पहचान हो जाती है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों, पूरा केस जो है, जो लोकनाथ पटेल है वो अपने फेसबुक में मैरिड और अनमैरिड, अगर वो मैरिड बता देता तो शायद आराधना उससे ना, वो अनमैरिड बताता है और इसी दौरान आराधना से दोस्ती हो जाती है और आराधना के मन में ख्वाहिश जग जाता है कि ये लड़का अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे से शादी करेगा तो मेरा आगे का भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन लोकनाथ पटेल के दिमाग में कुछ और चलते रहता है और बाद में ये जघन्य अपराध का रूप ले लेते हैं, जिसमें एक पक्ष महिला अधिवक्ता आराधना की मौत हो जाती है और दूसरा पक्ष लोकनाथ पटेल वर्तमान में जेल दाखिल हो जाता है। दोस्तों, पूरे प्रकरण में होना यह था कि दोनों बालिग थे, बैठक जो हो रही थी उसमें कुछ सार्थक रिजल्ट निकलना था, रिजल्ट नहीं निकला। अगर दोनों में बहस जारी था, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, तो किसी दूसरे को इसमें इन्वॉल्व करना था, परिवार वालों को इन्वॉल्व करना था। इन्वॉल्व करने के बाद कुछ बड़े डिसीजन लेते तो इनका भविष्य आगे अच्छा रहता। लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, एक की डेथ हो गई है, दूसरा जेल में। आज आराधना के घर वाले भी सोच रहे हैं कि ये लड़की अपनी अधिवक्ता की ट्रेनिंग करने यहाँ आई थी और उसके साथ क्या घटना हो गया। और जो आरोपी के घर वाले, उसकी मिसेज भी और उसके माँ बाप भी सोच रहे हैं कि बेटा कहाँ से फेसबुक से लड़की से जुड़ी और वर्तमान में जेल। दोस्तों, सतर्क रहें और जागरूक रहें। और अगर क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।